मैंने हवन सामग्री में गन पाउडर मिला दिया है। माता की चौकी रखने का आइडिया तुम्हारा था, मेरा नहीं। और वैसे भी हम दोनों के रास्ते अलग हैं। ये क्या हो गया? गाड़ी में तो ब्रेक नहीं है। अपने घर जाइए। आज आपके घर माता रानी की चौकी है ना? पिया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे इस तरह माता की चौकी छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। उस लड़की पर वार करने से पहले अपने हथियार पैने कर लीजिए, वरना आज ही की तरह कहीं फिर आपको मात ना खानी पड़े। रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। बोलो सांचे दरबार की लोग तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहते वैष्णवी। तुम सच में माता की बेटी हो। जीती रहो। आंटी, ये सब तो माता रानी की कृपा है। वैष्णवी, हमें भी कुछ माता रानी के बारे में बताओ ना। हमारे भी मन में बड़ी श्रद्धा है। ठीक है, अगर आप सब लोग चाहते तो मैं माता रानी की कथा अवश्य सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप सब लोग बैठ जाइए। ये कथा माता रानी के सबसे बड़े भक्त पंडित श्रीधर की है, जो माता रानी को बहुत मानते थे। पर एक कहावत है ना, जितनी बड़ी भक्ति उतनी ही बड़ी परीक्षा। और पंडित श्रीधर भी इस परीक्षा से बच नहीं पाए। उन्हें भी माता रानी की इस परीक्षा से गुजरना पड़ा। श्रीधर की भक्ति देखकर माता रानी ने उसे संपूर्ण गांव को महाभोग में आमंत्रित करने का आदेश दिया। इससे श्रीधर और उनकी पत्नी बेहद चिंतित हो गए, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति भुलाकर उन्होंने घर घर जाकर सबको आमंत्रित किया। यहाँ तक कि महर्षि भैरवनाथ को भी आमंत्रण दिया गया। महाभोज की सफलता से भैरवनाथ अत्यंत क्रोधित हुए। ये क्या किया आपने? भंडारे के प्रसाद को फेंक दिया। ये माता रानी का भंडारा है, सीधे सीधे प्रसाद ग्रहण करो। चले जाओ यहाँ से। अभी तक तो मेरी शक्तियों से अनभिज्ञ है, अब देख मेरी शक्तियों का प्रभाव। तुम्हारा प्रभाव मुझ पर नहीं चलेगा भैरवनाथ। मैं समझ गया, तो वही है जिसने ये सारा भंडारा करवाया है। अब मैं तेरी उन शक्तियों को अपने अधीन करके रहूंगा। आ जाओ, कर लो मेरी शक्ति को प्राप्त। आ जाओ। महाराज! बचेगी आज तो।
स्टॉप बालिके, अब नूका छिपी का खेल समाप्त हुआ। मैं इसी क्षण तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, अभी समाप्त करता हूं तुझे। भैरवनाथ, तुम मुझे नहीं मार सकते। और प्रयास करो भैरवनाथ, और करो। बालिके, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। माता वैष्णवी, श्री राम भक्त हनुमान आपकी सेवा में उपस्थित है। वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बालिके, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज तुम मेरे हाथों नहीं बच पाएगी। जय श्री राम। मैं आ रहा हूं माते। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। श्री राम के आदेश अनुसार आपकी सेवा में उपस्थित हूं। माते, आप इस मूर्ख से क्या खेल खेल रही हैं? यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसे यमलोक पहुंचा दूं। जय श्री राम। नहीं हनुमान जी, ये आपका काम नहीं है। आप बस जैसे प्रभु श्री राम ने कहा है वैसा ही कीजिए। मेरे आसपास बने रहिए। मैं भैरवनाथ को उचित शिक्षा दूंगी। इससे पूर्व कि भैरवनाथ यहाँ आ जाए, हम यहाँ से चलते हैं। चलिए वहाँ चलिए। वानर वीर, लगता है यहाँ पे अकाल पड़ा है और यहाँ के पेड़ पौधों पशु पक्षियों को जल की आवश्यकता है और अब तो हमें भी प्यास लगने लगी है। क्या आप अपने बल से यहाँ पे जल बहा सकते हैं? जय श्री राम। माते, आपकी लीला भी विचित्र है। संसार को प्यास बुझाने वाली माते मुझ अकिंचन से जल की याचना कर रही है। आपके चरणों के नीचे अथाह जल राशि है। आप चाहे तो मरुस्थल में भी जल प्रवाहित कर सकती है। तुम ठीक कहते हो हनुमान। आज मैं यहाँ गंगा बहा ही देती हूँ। झर 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 धरती से निकली है धारा, सृष्टि का उद्धार करन निकली। जय श्री राम। हो झर 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 धरती से निकली है धारा, सृष्टि का उद्धार करन निकली धारा। भक्तों के व्याकुल मन की प्यास बुझाने आई, अमृत है ये जल सबके दुख हर लेगा।
माता के भक्तों को पावन कर देगा। झर 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 धरती से निकली है धारा, हो झर 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 धरती से निकली है धारा। सृष्टि का उद्धार करन निकली धारा, झर 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 धरती से निकली है धारा। उधर भैरवनाथ माता रानी को ढूंढते रहे और इधर माता रानी ने जन कल्याण के लिए बाण गंगा का अवतरण किया। तभी माता रानी कहती है, चाहे कितनी भी विपत्ति आए, हमेशा इंसान को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि युग युग से माता रानी अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए किसी भी रूप में, किसी भी युग में उपस्थित होती है। इसी के साथ आज हमारी कथा समाप्त हुई। तो बोलिए जय माता दी। मैं आपको क्या बताऊं भाभी, वैष्णवी ने तो जैसे वहां भक्ति का निर्मल झरना बहा दिया। हर भक्त उस निर्मल पानी में डुबकी लगाकर अपने आप को धन्य समझ रहा था। जानते हैं भाभी, वह कैसा चमत्कार हुआ। जैसे ही मिस्टर सांघवी माता की चौकी में पहुंचे, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वो अपने परिवार के पास वापस लौट आए। वाकई में भाभी, हमारी बहू की भक्ति में तो चमत्कार है। भाभी, आपको भी वहां आकर इस भक्ति रस का आनंद लेना चाहिए था। अरे मोक्ष भैया कहाँ है? जल्दी जल्दी में वो टीका लगाना भूल गए थे और प्रसाद लेना भूल गए थे, तो मैं उनके लिए माता रानी का कुमकुम और प्रसाद लेकर आई हूँ, लेकिन वो दिख नहीं रहे। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। सबको माता रानी के कुमकुम का टीका लगा दो और प्रसाद दे दो। तब तक मैं मोक्ष को बुलाती हूँ। जी। लो, मोक्ष भी आ गया। अरे मोक्ष भैया, आप कहाँ चले गए थे? अरे वो यूं ही कुछ जरूरी काम था। कोई बात नहीं, ये लीजिए लीजिए। मैं जानती हूँ मोक्ष भैया, आपने इस पूजा में बड़ी भक्ति और श्रद्धा से हिस्सा लिया था। बस मेरे लिए उतना ही काफी है। रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है। तुम थक गई होगी, आराम कर लो। वैसे भी वंश तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रहा है।
टीका लगाकर तूने मेरे जख्मों पर नमक डाला है वैष्णवी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं ये तो नहीं जानता कि इस बार तू कैसे जीत गई, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि अगली बार तू मुझसे जीत नहीं पाएगी, क्योंकि अगली बार मैं वो दाव खेलूंगा कि तुझे क्या, तेरे फरिश्तों को भी खबर नहीं होगी। यश, मेरी बात तो सुनो। अरे, आज आप बड़ी जल्दी आ गए। मुझे लगा आज आपको देरी हो जाएगी। क्या हुआ वंश? आप ठीक तो हैं? आप इतने चुप क्यों हैं? बताइए ना, क्या बात है? मैं मम्मी जी को बुला के लाऊं? वैष्णवी, जी बैठो। आई एम सॉरी वैष्णवी, मैंने तुमसे झूठ कहा। पर कब? कल। मैं कल नताशा से नहीं मिला और ना ही आज। कल मैं उसका इंतजार करता रहा, लेकिन नताशा मुझसे मिलने नहीं आई। और आज भी वही वो, मुझसे मिलने का वादा करने के बावजूद वो मुझसे मिलने नहीं आई। बस इतनी सी बात और आप इतना परेशान हो रहे? हो सकता है कोई जरूरी काम आ गया, और भला वो जानबूझकर ऐसा क्यों करेंगी? चलिए, आप एक काम कीजिए, आप उन्हें फोन लगाइए और उनसे वजह पूछ लीजिए। सिंपल। नहीं, अब किसी वजह से कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि आज जब मैं नताशा का इंतजार कर रहा था। कहाँ हो तुम नताशा? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आई एम सो सॉरी वंश, दरअसल मैं काम में बिजी हो गई थी। इस वक्त मैं न्यू बॉम्बे में हूँ और मुझे वहाँ आते आते 2 घंटे और लग जाएंगे। आई एम सो सॉरी वंश, दरअसल मैं काम में बिजी हो गई थी। इस वक्त मैं न्यू बॉम्बे में हूँ
और मुझे वहाँ आते आते 2 घंटे और लग जाएंगे। मैं ये दर्द नहीं सह पाऊंगा वैष्णवी। अगर इस बार भी मेरा सपना टूटा ना तो मैं नहीं सह पाऊंगा। टूट जाऊंगा, मैं टूट जाऊंगा।